YouTube के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि लास्ट टाइम हमने जो नया चैप्टर शुरू किया था, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने उस समय भी आपको कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। तो इसमें तो वैसे तो हम चाहें तो सिर्फ इसी चैप्टर पर ही बहुत एपिसोड्स तक बोल सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि ये कितने एपिसोड्स में ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस भी बाद में आएंगे। तो अनुजा जी बढ़ाइए प्रोग्राम को, पिछली बार जहाँ ख़त्म किया था उससे आगे आप कीजिए और बताइए, शुरू कीजिए प्रोग्राम को। जी सर। तो अपने वही म्यूजिकल अंदाज में हम शुरू करते हैं सर। साजन हम तुम एक हैं, बस कहने सुनन को दो। साजन हम तुम एक हैं, बस कहने सुनन को दो। जैसे मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कबू ना हो। खुसरो साहब कहते हैं, खुसरो नदी प्रेम की और उल्टी वाह की धार, अरे जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। कबीरा 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 जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा नाही। अरे भला हुआ मोरी गगरी फूटी, अरे भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी,
मैं पनिया भरन से छूटी रे मोर सर से, मोर सर से, मोर सर से तली बला हो बला, मोर सर से तली बला हो बला, मोर सर से तली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। भला हुआ मोर गगरी फूटी, भला हुआ मोर गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी रे मोर सर से तली बला, मोर सर से तली बला हो बला, मोर सर से तली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। तो आपने बहुत सुंदर गीत गाया। ये गीत क्या है, अगर ध्यान से इसको सोचें तो जो आज तक हम अपने प्रोग्राम्स में करते आए हैं, इतने एपिसोड्स हमने बनाए, तो ये उनका सार ही था जी। तो सार में सब कुछ कबीर साहब ने एक ही सार में कह दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरी गगरी फूट गई। ये गगरी क्या थी? गगरी थी अज्ञानता की। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो मान रहे हैं कि जब मेरी मैं खत्म हुई, जो उन्होंने अपने एक स्टैंजा में बोला भी था कि जब मैं था तो हरि नहीं थे, जब हरि आए तो मेरी मैं खत्म हो गई। तो वो जो मैं खत्म हुई उसी से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी गगरी फूटी, नाउ आई कैन लिव विद द लिबरेशन, कि मेरे अज्ञानता की जो मेरी गगरी थी वो फूट गई है। तो हम जो आप पहले पिछले एपिसोड में हम ये इस अज्ञानता की गगरी को फोड़ने की जो बात कर रहे थे, वहाँ हमने ये कहा था कि ये अज्ञानता की गगरी तब फूटेगी जब आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके पहले भाग में हमने आपको कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ। हमने बताया कि भाई ये जो है, आप अपना नाम नहीं हो, आप अपना पद नहीं हो, आप अपनी प्रतिष्ठा नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो सिवाय इसके कि आप एक आत्मा हो। यहाँ तक हम पहुँच गए थे पिछली बार। तो अब आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, अपना सवाल कीजिए कि आपको जहाँ पहुँचे थे आगे आपको क्या जानना है। जी सर, मैं पिछले एपिसोड में जब हम मैं कौन हूँ, एक इतना बड़ा मुद्दा लेकर हमने ये एपिसोड शुरू किया था, तो काफ़ी लोगों के कई तरह के सवाल भी हमारे पास आए और वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बट आपने हमेशा हमको एक बात समझाई कि आत्मा है, ये तो हम समझ गए कि आत्मा है और हमें एक शून्य में जाना है, और जब तक हम शून्य में नहीं जाएंगे हम उस लोक में पहुँच नहीं पाएंगे। और ऑनेस्टली ये सुनने में बहुत ही एनिग्मेटिक लगता है, एंड यू नो इट फील्स एज इफ अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, और वो दुनिया कैसी होगी और वो वाइब्रेशंस कैसे होंगे। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि आत्मा, मन, बुद्धि, विवेक, विचार, इन सब चीज़ों से हम इतना घिरे हुए हैं कि रास्ता ही नहीं निकलने का समझ में आ रहा और उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये इम्प्लीमेंट आपको क्यों नहीं करना आ रहा है? क्योंकि आपको ये एक्चुअली सारे वर्ड्स ना ऐसे लग रहे हैं कि मैं आपको दोबारा ना इसको आसान शब्दों में पूरी इस प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमने पहले बात की कि विचार की। आप कभी सोच के देखो, आप अपने मन में सोचो, आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी कर्म है, कुछ भी आप करना चाहते हो तो पहले उस कर्म से आपका विचार आता है। आपको लगता है मुझे पानी पीना, तो मेरे को प्यास लगे, तो जैसे प्यास की हाजत होती है तो आपको विचार आता है, अच्छा मुझे उठना पड़ेगा, गिलास लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हमेशा इसके अलावा भी आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आप देखो कि आप हमेशा विचारों में ही होते हो, कुछ ना कुछ, कभी कोई विचार, कभी इवन कि आप सोते भी होते हो तो भी आपके सपने जो हैं वो भी आपके विचार ही हैं जी। वो विचार सबकॉन्शियस माइंड के हैं, अनकॉन्शियस माइंड के, पर हैं वो सब विचार ही। अब इन्हीं विचारों की ऐसी प्रक्रिया है, जैसे फुदकना बंदर होता है ना, तो ये हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते हैं। तो उस चलने की प्रक्रिया से ही ये जो विचार है, अच्छा अब विचार बन गया, अब उस विचार का क्या होगा? क्या उस विचार से हमारा एक्शन ड्राइव होगा। वो एक्शन कौन ड्राइव करेगा? उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा भी क्या एक्शन है?
तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है हमारी बुद्धि। जी। बुद्धि डिसाइड करेगी कि हाँ भाई अब क्या करना है। हर विचार के पीछे बुद्धि का वो लगता है। अच्छा, अब ये विचार जो है एक स्टोर हाउस की तरह, भाई इतने लाखों विचार हमारे माइंड में स्टोर होते गए, उन सब की स्मृतियां भी हैं, मेमोरीज भी है, ये सब हमारे स्टोर्ड हैं। अब ये स्टोर होके कहाँ रहते हैं और ये क्या बनते हैं? ये जो इतने सारे विचार हमने हमारी, अगर हम देखें तो एक फिल्म की तरह सारी जिंदगी हमारे सामने नजर आ जाती है। हम ये थे, पुराना कोई बात, कोई हर चीज हमारे विचारों के रूप में हमारे माइंड में रहती है। एक स्टोर हाउस की तरह ये एक चीज बनी रही, एक फाइल की तरह एक ये बनी रहती है। अब ये जो फाइल है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये फाइल ही हमारी ईगो है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं, मेरा अहंकार, मेरी बात, ये है ईगो। ईगो क्या है कि जो विचार हमारे जिंदगी में आते रहे, उन विचारों के अंतर्गत जो विचार स्टोर होते गए, उससे हमारा स्वभाव बनता है, उससे हमारी प्रकृति बनती है, उससे हमारे शौक, हमारी हर चीज उससे बनती है। वो स्वभाव जो है वो ईगो है हमारी। कि देखिए, आपके विचारों से ही आपने जिस तरह का भी सीखा, आपने अपना धर्म सीखा, आपने एजुकेशन सीखी, आपकी पद प्रतिष्ठा, आतें, हॉबीज, जितना भी कुछ था, ये आपके सारे विचार थे। ये सब विचार जो हैं आपके इकट्ठे होके आप एक बन गए मैं, कि ये जो विचार हैं ये मैं है। इसे कहते हैं ईगो। ये ईगो जो है, अब इसके अलावा जो मैं बात आत्मा की कर रहा हूं, इसके बाद एक और है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो है आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा है कि आप ये समझ लीजिए कि आत्मा एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे, जिसे हम प्राण भी कह सकते हैं, ये एक एनर्जी है। एनर्जी जो कि हमें चला रही है। इसी तत्व से ही हम सब पैदा हुए हैं, इस आत्मा से ही हमारा शरीर। तो देखिए, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये 5 तत्व हैं, उनसे मिलके रिएक्शन से ये शरीर बन जाता है। पर इस शरीर का, जैसे ये आप इस तरह से समझो, जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। यही 2 चीजें मानते हो ना आप, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड है। हमारा मस्तिष्क जो है ये सॉफ्टवेयर है और ये है। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा वो करंट। अगर वो नहीं है तो छुट्टी, कुछ नहीं चल सकता। तो वो आत्मा जो है, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिज्म में उस आत्मा को हम ईश्वर का अंश कहते हैं, जिसने पैदा किया है, वो है आत्मा। अब आत्मा है भी क्या हमारे शरीर में? अब अगर उसे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यों हमें नजर क्यों नहीं आ रही अगर हमारे शरीर में है? तो जो ज्यादा दुनिया के लोगों के प्रश्न हैं जी, ये बातें तो समझ में आया कि आत्मा भी है हमारे शरीर में, परमात्मा भी है, पर है कहाँ? हाँ, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कहाँ है ये आपके अंदर ही है। होता क्या है, ये जो आपके विचार थे ना जितने, ये पिछली बार हमने बात की थी कि अगर इन विचारों को हम शून्य कर दें जी, शून्य कर दें तो हमें आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि ये विचार ही रोके हुए हैं। ये विचार जो हैं, इन विचारों से क्या बन गया? इन विचारों से बन गई हमारी ईगो। अब ईगो जो है वो एक तरह की, आप समझिए कि एक धारणा है आपकी, कि आप देखिए, अब आप हिंदू हैं तो आपकी धारणाएं हिंदू हो जाएंगी, आप मुस्लिम हो आपकी धारणाएं मुस्लिम हो जाएंगी। अब आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू विधि से, ये विष्णु हैं, ये राम हैं, कृष्ण हैं, ऐसे तपस्या होती है, ऐसे ये। मुस्लिम हो तो आप अल्लाह की कल्पना करोगे, क्रिश्चियन हो तो आप गॉड की कल्पना करोगे। तो ये धारणाएं हैं। अब इन्हीं धारणाओं की वजह से ही आपको सब कुछ नजर आना है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये धारणा बना के आपकी एक ईगो बन गई। अब इस ईगो ने हमारी आत्मा को कवर किया हुआ है। जैसे कहते ना, अच्छा हुआ मेरी गगरी फूटी। गगरी कौन सी फूटी है? गगरी फूटी है जो आत्मा के ऊपर मेरी ईगो थी ना, वो ईगो टूट गई। जैसे ही ईगो टूटी मेरी गगरी फूट गई। मीन्स अब मैं, मतलब अब मेरा साक्षात्कार ओरिजिनल रूप से मेरा उनके साथ हो गया। मेरे जो परतें मेरी हट गई और उन परतों से अब मुझे आत्मा नजर आ सकती है। और जैसे ही आत्मा नजर आ गई
तो फिर आपकी आगे जर्नी भी शुरू हो जाएगी कि भाई जो आपको समझ नहीं आ रहा है इस दुनिया में वो ऐसे समझ आएगा। तो अब सबसे बड़ी रोक जो है, सबसे बड़ी रोक हमने बहुत बारी, मेरे ख्याल जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं बार बार हम वही 5 विकारों की बात करते हैं और फिर वो जो ईगो पर ही आके रुक जाते हैं। तो ईगो बेसिकली ये बाकी भी जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमने बात करी थी पहली बार, पहले भी करी थी, ये बार बार मैं करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ईगो क्या है। हमने बात करी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार जो है ये ईगो है मेरी। अब ये बनी कैसे है कि सबसे पहले आती है कामना। कामना क्या है? कामना विचार है। मेरा विचार है कि भाई मैं ये काम करूंगा, ठीक है, वो मेरा एक विचार पैदा हो गया। उस विचार का अगर मेरी वो कामना जो मेरे मन की चाह थी वो पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई तो मुझे क्रोध आएगा। कोई भी कामना, क्रोध क्यों आता है? आपने कभी सोचा क्रोध क्यों आता है? कि आप कुछ करना चाहते हो, किसी ने रोक दिया तो आपको क्रोध आ गया, या आपके मन की बात नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो उससे आता है क्रोध। चलो आपके मन की बात पूरी हो गई, अब आपकी पूरी हो गई तो अब लालच आ जाएगा कि एक बार पूरी हुई है तो अब और आ जाए, अब गाड़ी आ गई है तो अब और नया मॉडल लेंगे और अनलिमिटेड है, तो लालच आ जाएगा। अब लालच भी आ गया और सारे लालच आपके पूरे भी होते चले गए तो अब आ जाएगा मोह। भाई आप चाहते थे बच्चा नहीं है जी, बच्चा हो गया, मतलब अब उस बच्चे का मोह हो जाएगा यार, ये कहीं अब सारी जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी उसमें चली गई, उसके मोह में चली गई, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है। जब मोह आया तो मोह सिर्फ बच्चों का तो नहीं ना, ये हर वृत्ति का मोह है। आपको अपनी पोजीशंस, एस्पिरेशंस, ख्वाब, जो भी आप चाहते हो जिंदगी में, पोजेशंस वगैरह, ये सब का मोह है। इस मोह की वजह से अब आप डरते हो और ये मोह जो है आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। अब आप ज्यादा बन गया, पद अब मिल गया आपको, मान लो पद मिल गया, अब उस पद का मोह है, हाँ। अब वो पद का मोह ईगो है आपकी, क्योंकि आपको समझ नहीं, आप ये सब चीजें इकट्ठी हो गई हैं, लालच, क्रोध, कामना मेरी सब मिलके ये बन गया ईगो। इसी ईगो ने जो है हमारी आत्मा को कवर किया हुआ, ठीक है। अब ये दिखेगी कैसे कि भाई ये ईगो हटा दूंगा, है? जैसे वो कहती जब मैं थी तो हरि नहीं थे, जैसे ही हरि आए तो मैं खत्म हुई तो हरि आ गए, मेरी ईगो खत्म हुई, मेरी गडरी वो जो गगरी थी फूट गई। तो हरि भी मतलब मन में तब बसेंगे जब मैं अपने आप को छोड़ दूंगी, जब मैं खत्म हो जाएगा, जब तक सरेंडर नहीं करूंगी उस ईश्वर को तो मेरी ये ईगो नहीं छूट सकती। मेरी ईगो ही मेरा अभिमान है, मेरा मान है, मेरा लॉजिक है, मेरी बुद्धि है, मेरा विवेक है, हर जगह ये आ जाता है, नहीं जी ये मेरे लॉजिक से परे है, मैं तो नहीं मानता। तो हम जब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तो हम इस स्पिरिचुअलिटी में साइंस को छोड़ देते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि हर चीज का ना एक काज एंड इफेक्ट वाली बात तो वो करते ही हैं, पर वो रीजनिंग पे जाती है कि ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। वो एक आपको क्रोनोलॉजी देते हैं, अभी ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा, तो आपको साइंटिफिक कहते हैं ना, एक रैशनलिस्टिक सोच है। पर यहाँ पे आके रैशनलिस्टिक सोच भी खत्म हो जाती है। खत्म क्यों हो जाती है? कि आप सोचते नहीं, जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं आत्मा? कैसे लूं? करेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं, आपने इतना लेक्चर दे दिया जी, हमें समझ में आ गया, अब हमने देखा नहीं ना, हमने देखा नहीं, अच्छा अब देखा नहीं और मानना अंदर से जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो तो सपोर्ट भी ढूंढते हो। अब उस सपोर्ट के लिए कोई कहता है चाचा वहां जाके प्रसाद चढ़ा दे, कोई कहता है वहां जाके मन्नत मान ले, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है, तो आपको वही करना पड़ता है। जबकि अगर आपका मैकेनिज्म ये बन जाए कि भाई अपनी तो डायरेक्ट पहुंच है जी, हमें बीच वाले बंदे नहीं चाहिए, हम तो डायरेक्ट अंदर जाएंगे, उन्हीं से ही प्रार्थना कर लेंगे, जो करनी है, जो हमें जानना है हम उन्हीं से ही जान लेंगे। तो वो है डायरेक्ट अप्रोच। पर उस डायरेक्ट अप्रोच को करने के लिए आपको अपने जो लॉजिक्स हैं उनको परे करना पड़ेगा। पहले ये मानना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं श्रद्धा या विश्वास, पहले वो कल्टीवेट करना पड़ेगा, पहले उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर भी होता है, आत्मा भी होती है, और फिर अंदर तड़प जगानी होगी कि हम इसको लेके रहेंगे।
ये आपने बहुत बैंग ऑन हाईलाइट किया सर, क्योंकि ना ये आधा आई थिंक ये हमारी रुकावट का कारण है, ये चैलेंज है, बिकॉज हम हर चीज में वेरी साइंटिफिकली वी स्टार्ट फाइंडिंग लॉजिक्स, एंड ये जो हमको उसका आई थिंक ये जो कैलकुलेशन है वो रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब लॉजिक से विश्वास तक नहीं, विश्वास से लॉजिक की ओर पहुंचना चाहिए। आई थिंक हमको विश्वास पहले होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, पर हम जो आपको ये थोड़ी बहुत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी कई बार हम कहते हैं कि जैसे बहुत अनपढ़ता भी होती है ना, हाँ। जैसे आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते, गांव के लोग इधर उधर, उसमें आपके ना भटकने के भी बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। करेक्ट। उसमें विश्वास तो होता है, अब उस विश्वास में आप वो अंध हो जाता है। जब वो अंध हो जाता है तो कट्टरता आती है, कट्टरता आती है तो बस फिर सब कुछ हो जाता है। जैसे ही कट्टरता आई तो आपका माइंड जो है भ्रष्ट हो गया, जैसे ही भ्रष्ट हुआ तो उसके बाद तो देख ही रहे हो जो हो रहा है सब जगह। ये वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, बुद्धि के इस्तेमाल कर को इस ज्ञान को लेना है। बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए करना है कि पहले विश्वास करना है कि हाँ ये आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और उसके बाद तड़प जगानी है कि यस आई विल नो कि हु एम आई। जो हम जिस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेरे को कहा गया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे जानना है कि मेरी वो आत्मा कैसी है, क्या रंग है उसका, कोई रूप है, मुझे नजर आएगी कभी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसके बाद वो कैसी होगी और उससे मुझे फायदा क्या होगा जी। तो मैं आपको अभी आज फायदा बताता हूं ताकि आपकी तड़प जगे। देखिए फायदा ये होता है कि वंस यू कन्फ्रंट और यू कम अक्रॉस विद योर सोल, तो आपको ना एक जो चीज आती है, हम एक अगले किसी प्रोग्राम में हम इसकी आंतरिक जो यात्रा है पूरी, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये क्या नजर आता है, क्या करते हो आप, कैसे ट्रैवल करते हो, क्या होता है। पर उससे पहले मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि ये जब आपको नजर आएगी, तो मैं छोटा मोटा तो इसके बारे में आपको ये कहता हूँ कि ये बड़ी इल्यूमिनेटिंग है, बहुत चमकदार है। और दूसरा, जब ये मिलेगी ना आपको, ये चीज आएगी, तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप ये समझ लीजिए कि उस आनंद से ज्यादा बड़ा कोई आनंद ही नहीं है, जिसको हम परमानंद भी कहते हैं और इंग्लिश में आप लोग ब्लिस भी कहते हैं। उसका कारण है वो हम किसी और चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, जब हम स्पिरिचुअलिज्म को सेक्स से रिलेट करेंगे तो आपको वो भी मतलब समझ आएगा कि वो ब्लिस क्यों ज्यादा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आपकी आत्मा ऐसे है जैसे एक इतनी इल्यूमिनेटिंग है कि जैसे ज्वेल्स होते हैं ना, अच्छा, मतलब हीरे चमक रहे हैं, मोती चमक रहे हैं, तो वो इसको किस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्वेल्स जो है ना, जैसे एक तालाब है, तो जैसे हमारा शरीर ही है वो तालाब, इसकी ना तलहटी पे पड़े हैं, इसकी तलहटी पे वो ज्वेल्स पड़े हैं, बहुत चमकदार है, आपके शरीर में ही है, आपके उसी तालाब, आप तालाब के ऊपर अपनी आंखों से देख रहे हो, आप देख रहे हो, नजर नहीं आ रहे आपको। क्यों नहीं नजर आ रहे? कि उसमें एक वो कारण बता रहे हैं कि आप जो है वो पानी जो है ना वो मैला है। वो मैला पानी क्या है? मैला पानी है वो जो ईगो का आवरण आपने चढ़ाया अपने कर्मों का, वो उसकी वजह से वो मैला है, तो वो साफ हो जाएगा एक, तो तब आपको चांस हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप अभी वेवरिंग है, पानी हिल भी रहा है। हिलने का मतलब क्या है कि आपका विश्वास नहीं जम रहा। आपका विश्वास जम जाएगा वो पानी जो है, तब आप कंसंट्रेशन से, ध्यान से जब देखोगे अपने विश्वास के साथ, आपके विश्वास का वो पानी स्टेबल भी हो जाएगा और आपके वो जो मैल है वो खत्म भी हो जाएगी, तो आपको तो नजर आना ही आना है। तो वो जो नजर आने वाली बात है ना, वो है अपना दर्शन हमारा, जिसे हम पाने की कोशिश। और जैसे ही आपको वो नजर आए तो आपको पता लग जाएगा आप कौन हो, क्योंकि आपने अंदर ही खोज लिया ना कि मेरे अंदर अब आत्मा जैसी कोई चीज मुझे नजर आ गई। जैसे ही नजर आ गई तो वो जो कृष्ण भगवान जी कहते थे, जो उपनिषद में लिखा हुआ था, वो सब समझ आ गया आपको। ये सारी बात समझ आ जाएगी ना जब आपको मिल गई थी। दिखना जरूरी है। हाँ, दिखने के बिना तो फिर थ्योरी है, वैसे अभी भी थ्योरी है, अभी दिखा नहीं है आपको, बस दिख जाएगा। प्रोसीजर ये है। अब ये प्रोसीजर ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोसीजर किसी को पता नहीं था,
ये ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं पहुंचे, हम बता रहे हैं कि, पर बहुत लोगों को पता है, बहुत ज्ञानी जितने पुस्तकें वाले, पुस्तकें पढ़ने वाले, गीता पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वालों को थियोरिटिकली ये सब पता है कि भाई ये होता है ऐसे, पर दिखता क्यों नहीं है। वो जो एग्जाम्पल विवेकानंद जी ने दिया कि अच्छा अब ये दिखेगा कैसे, भाई एक तो विश्वास है, जो मैंने कहा कि विश्वास होना चाहिए कि हमें तड़प है। दूसरा ये है कि अब ये सफाई कैसे होगी, जो हमारी ईगो की सफाई है, इसकी सफाई कैसे होगी। तो इसका एकमात्र साबुन है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जब आप प्रेम करना शुरू करोगे तो प्रेम के साबुन से ये ईगो पर जमी हुई मैल खत्म हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले एक कहानी भी सुनाई थी, जब हम ईगो कर रहे थे कि जो आपको एक समुद्र में सारी भावनाएं जो ट्रैवल कर रही थी, तूफान आ गया, सारी भावनाएं अब बचना चाहती थी, तो प्यार ही था, प्रेम ही था जिसने नाव बनाई और सारी भावनाओं को लेके साइड पे आ गया था। उसमें सिर्फ ईगो ही अड़ी थी, ज्यादा ईगो अड़ गई थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी भाई, मैं प्रेम की नाव में नहीं बैठूंगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसीलिए ही सब प्रेम के दुश्मन है कि ईगो हाई है तो प्रेम आता नहीं। आप सोच लो, आप अगर अकड़ में हो तो मुझे नहीं लगता आप किसी से प्रेम कर पाओगे। बिल्कुल नहीं। आपको आप अपने में इतने रहोगे तो आपको प्रेम कब कर पाओगे, जब उसको अपने सामने लाओगे। हाँ, सामने। या आपसे नीचे होगा। अकड़ वाले बंदे से आप प्रेम नहीं कर पाओगे। तो वही कहना है कि ईगो के जो लेवल है उसको लोअर करना है और प्रेम के लेवल को बढ़ाना है। तो प्रेम के लिए हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, वो प्रेम के चैप्टर में हमने काफ़ी लेंथ में डिस्कस की थी। समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, पर ये आप इंतज़ार करो इसके नेक्स्ट एपिसोड का, हम इसमें कंटिन्यूड रहेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको एपिसोड शुरू करते समय भी कहा था कि हु एम आई ये टोटल ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी का टोटल ज्ञान जो है ये है। तो जो हमने नए साल में शुरू किया है, तो आप इसके एपिसोड्स वगैरह में मत जाइए, आप इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये टोटल स्पिरिचुअलिटी है। तो दोस्तों, अगर मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसमें और डीप आपको जाना है तो बस हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, इस YouTube चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और राकेश डांग साहब को सुनते रहना पड़ेगा। आई एम श्योर आपके मन में बहुत सवाल होंगे और उनके सवाल के जवाब हम अगले एपिसोड में ज़रूर लेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, डू फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।